हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू लेक्चर। जैसा कि हम आपने आपको लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे थे 12th क्लास की, और आज हमारा 12th क्लास का चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक है कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, जो कि आप लैब्स में यूज़ करते हैं, जिसको हम बेसिकली सीआरओ भी कहते हैं। सीआरओ और डीएसओ। डीएसओ हमारे पास डिजिटल होती है और सीआरओ हमारे पास वैसे होती है। वो उस पर डिजिटल वैल्यू नहीं आती है, उस पर हमें वैल्यूज मेजर करनी होती हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। देखें, उसमें आप कुछ नया सीख के जाएं। हम आपको सीआरओ के बारे में कंप्लीट गाइड करने वाले हैं आज। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ। इसकी डेफिनेशन में हमारे पास है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड फॉर प्लॉटिंग द ग्राफ एट वेरी हाई स्पीड। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ग्राफ को प्लॉट करती है वेरी हाई स्पीड में, वेरी जल्दी, विद इन टाइम। जैसे आप उसको यानी कि रीडिंग देते हैं, यानी कि करंट वगैरह, यानी कि वोल्टेज एंड करंट देते हैं, जो भी यानी कि आउटपुट निकाल रही होती है किसी सर्किट की आउटपुट देते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ विद इन टाइम वैल्यूज हमें दे देती है। इसको हम फुली डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, an electronic device used for plotting graph at very high speed। हम इसका हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। ये अंदर से कैसी होती है, अंदर में इसके कैसे फंक्शन होता है और कैसे विद इन टाइम हमें यानी कि ग्राफ दे देती है। इसका सबसे पहले प्रिंसिपल हम लोग देख लेते हैं। प्रिंसिपल में a beam of electron is deflected while passing through a uniform electric field present between two sets of parallel plates। a beam of electron, कोई बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगी। यहाँ पे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का जिक्र किया गया है। इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई बीम इज डिफ्लेक्टेड, जो डिफ्लेक्ट होगी व्हाइल पासिंग थ्रू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से पास होगी। थ्रू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट बिटवीन टू सेट्स ऑफ प्लेट्स होंगी। दिस बीम देन फॉल ऑन फ्लोरेसेंस स्क्रीन पे वो बीम जाके लगेगी, यानी कि टच होगी। fall and fluorescent screen while it make a visible spot, वो एक विजिबल स्पॉट क्रिएट करेगी। विजिबल स्पॉट इट कैन डिस्प्ले ग्राफ ऑफ फंक्शन वेरी रैपिड विद टाइम। टाइम के साथ वो ग्राफ वेरिंग वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम साथ हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। वोल्टेज हमारे पास वाई एक्सिस पे होगी और हमारे पास टाइम हमारे पास एक्स एक्सिस पे होगा। विद इन टाइम हमें ग्राफ रिसीव हो जाएगा, जिससे हम उसकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, उसके बाद फेज हम फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास इसका प्रिंसिपल। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये किन चीज़ों पर यानी कि कंसिस्ट होती है, किन चीज़ों से बनी होती है। इसमें ये एवोकेटेड गिलास ट्यूब होती है। सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ एवोकेटेड गिलास ट्यूब। एवोकेटेड गिलास ट्यूब होती है जिसमें हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स लगे होते हैं। जिन पार्ट्स को मैं अब एक एक को एक्सप्लेन करूंगा, एक एक को उठा के यहाँ से, और यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा इसके साथ, फिगर के साथ। ये हम सबसे पहले ये हिस्सा देख लेते हैं। ये हिस्सा हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन हमारे पास क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्टली हीटेड कैथोड। अ ग्रिड एंड 3 एनोड। ये ग्रिड है, डायरेक्टली हीटेड कैथोड, ये यानी कि कैथोड है, ये कैथोड है, ये फ्लेमिनेट है और ये ग्रिड है। ग्रिड हमारे पास डायरेक्टली हीटेड कैथोड इसे हीट करेगा। अ ग्रिड एंड 3 एनोड, उसके बाद 3 एनोड लगे हुए, A1 A2 एंड A3, दीज आर एनोड्स। एंड प्रोवाइड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी जो प्रोवाइड हो रही होगी पीछे से। ये जो हमारे पास बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रही है। तो अब नेक्स्ट पार्ट हम एक्सप्लेन करते हैं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा है फ्लेमिनेट। फ्लेमिनेट हमारे पास क्या होता है? द फ्लेमिनेट हीट द कैथोड विच इमिट इलेक्ट्रॉन। फ्लेमिनेट लाइक हमारे पास हीटर आपने घर में देखा होगा, जो घरों में सर्दियों में आपको हीट लगने लगती है। जब हीट लगने लगती है तो आप हीटर के पास जाते हैं, जहाँ से हीट हासिल करके आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो हमारे पास एक फ्लेमिनेट है, ये हमारे पास फ्लेमिनेट है। फ्लेमिनेट हीट
जो हीट प्रोवाइड करेगा, फ्लेमिनेट हीट प्रोवाइड करता है हमेशा। जहाँ पे भी फ्लेमिनेट का जिक्र है वहाँ पे रेजिस्टेंस का जिक्र आता है। फ्लेमिनेट एक वायर होती है जिसमें से करंट गुजरता है, करंट पास होता है, वो एक रेजिस्टेंस होती है जिसमें से करंट पास होता है और हीट प्रोड्यूस करती है। रेजिस्टेंस होती है अपोजिशन ऑफर्ड बाय द फ्लो ऑफ करंट। जब करंट गुजरता है तो उसकी रुकावट पैदा होती है, उस रुकावट को हम रोकते हैं, तब हमारे पास फ्लेमिनेट उसका नाम है, यानी कि हीट प्रोवाइड करती है। उसके बाद है हमारे पास कैथोड। कैथोड से पहले हम ग्रिड की तरफ बढ़ते हैं। कैथोड हमारे पास ये फ्लेमिनेट के साथ वाला हिस्सा जो सामने लगा हुआ है फ्लेमिनेट के आगे, वो है हमारे पास कैथोड। फ्लेमिनेट कैथोड को डायरेक्टली हीट करेगा। ये हमारे पास हो गया कैथोड। कैथोड हीट करेगा डायरेक्टली, फ्लेमिनेट डायरेक्ट हीट करेगा कैथोड को। जैसे यानी कि हीटर के सामने हम हाथ करते हैं तो हमें हीट ज़्यादा लगती है, करीब हाथ होता है तो हीट ज़्यादा लगती है, जब दूर हो जाता है तो हमें हीट कम लगती है, यानी कि हमें हीट कम आती है। यानी कि जैसा कि हम सर्दियों में ज़्यादा सर्दी लगी हो तो हम हीटर के करीब बैठते हैं, और कम सर्दी लगी हो तो हम हीटर से दूर बैठते हैं। तो जिसको ज़्यादा सर्दी लगी है वो हीटर के करीब चले जाते हैं, जिसको कम सर्दी लगी है वो हीटर से दूर बैठते हैं। ये हो गया हमारे पास फ्लेमिनेट। लाइक ऐसी सर्दी लगी है कैथोड को, जो हीट हो रहा है फ्लेमिनेट से डायरेक्टली हीट होता है। एक एग्जांपल के तौर पर आप सर्दियों वाली मिसाल भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रिड। ग्रिड का क्या काम है? ग्रिड को हम कौन सा पोटेंशियल देते हैं और उसका काम क्या है? ग्रिड इज एट नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ग्रिड को हम नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। कैथोड की रिस्पेक्ट से इसका हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल होता है। इट कंट्रोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं कैथोड से, और ग्रिड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये हीट होता है ना इसमें, यानी कि कैथोड में क्या चीज होती है? थर्मोनिक इमिशन होती है। थर्मोनिक इमिशन क्या होती है? थर्मल इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। जब हीट करते हैं किसी मेटल सरफेस को, इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट होना, इंजेक्ट जब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमारे पास वो होता है कैथोड। कैथोड से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होते हैं, यानी कि कैथोड ऐसा मटेरियल होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। वो जल्द से जल्द अपनी कंडक्टर, इंसुलेटर और उसके टॉपिक में चले जाएं तो उस टॉपिक में आपको अच्छी तरह मिल जाएगा इसके बारे में, कौन सा मटेरियल होता है। ऐसा मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट लेयर में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्द से जल्द वो मूव कर जाते हैं, यानी कि फ्री हो जाते हैं एटम से। आउटर मोस्ट शेल फिल होता है, जैसे ही थोड़ी सी हीट मिली इलेक्ट्रॉन मूव कर गया, अपने शेल से निकल के बाहर चला गया, बाहर दौड़ गया। वो होता है हमारे पास कैथोड। कैथोड के बारे में हमारे पास ग्रिड। ग्रिड इज एन नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। ग्रिड इज एन नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। इट कंट्रोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड से प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको ग्रिड कंट्रोल करता है। ग्रिड का काम है कंट्रोल करना, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करके आगे देना। आगे एनोड लगा हुआ है, जो प्लेट्स एंड डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, ये ग्रिड जो हमारे पास है ये कंट्रोल करके देता है आगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी कंट्रोल करता है, और ब्राइटनेस, जो स्क्रीन पे ब्राइटनेस, स्क्रीन आगे लास्ट में फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगी होती है जिसपे हमें यानी कि स्पॉट जाके लगता है फ्लोरेसेंस स्क्रीन से, वो लाइट प्रोड्यूस करती है। वो किसकी होती है वो नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे एनोड। A1, A2 and A3 are at high positive potential with respect to cathode. These are not accelerated electron beam. ये इलेक्ट्रॉन बीम को ऐसे एक्सेलरेट नहीं होने देते। जैसे इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे आ रही है ना, एक्सेलरेट होती ऐसे 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 एक्सेलरेट नहीं होती, ये फिक्स करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेट नहीं होने देते। ये 3 एनोड्स लगे हुए हैं, A1, A2 and A3। These are 3 एनोड्स। इधर भी 3 और इधर भी 3, ये इनके 3 एनोड लगे हुए हैं आमने सामने, जिनको हमने कोई पोटेंशियल दिया हुआ है, पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव पोटेंशियल है, और जब ये ग्रिड से गुजर के नेगेटिव पोटेंशियल लेके आ रहे हैं तो आगे पॉजिटिव पोटेंशियल लगा हो तो वो एक्सेलरेट नहीं होंगे। एनोड, दीज आर नॉट एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम इनसे एक्सेलरेट नहीं होती। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से आ गई, यहाँ तक आ गई, यहाँ से फिर आगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स लगी हुई हैं। X and Y are 2 pairs of deflecting plates. X and Y 2 pairs of deflecting plates लगी हुई हैं। यहाँ पे मैं एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट बनाना भी भूल गया। ये 2 डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स Y और ये 2 डिफ्लेक्टिंग प्लेट X। X हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं और Y हमारे पास वर्टिकल प्लेट्स हैं।
एक्स जो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल प्लेट्स में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेट इलेक्ट्रॉन को, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वाई है। हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हमारे पास एक्स है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो हमारे पास है, ऐसे एक्स एक्सिस होता है ना, ऐसे वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। जो हमारे पास एक्स एक्सिस से पैरेलल है वो हमारे पास एक्स प्लेट है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेट नाम देते हैं। और हमारे पास दूसरी प्लेट है वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस से जो हमारे पास प्लेट है वो हमारे पास वर्टिकल प्लेट्स हैं जो पैरेलल टू वाई एक्सिस हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस टू प्लेट्स हैं वाई। और लास्ट पे हमारे पास इसका जो पार्ट आता है वो आता है हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन, फ्लोरेसेंट स्क्रीन हमारे पास किस चीज की बनी होती है और ये हम सारे डिटेल जानते हैं। आप फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो हमारे पास होती है वो जिंक सल्फाइड की बनी होती है। जिंक सल्फाइड, जिंक हमारे पास एक मेटल है, जिंक सल्फाइड की हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन बनी होती है। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पीछे जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो यानी कि फिलामेंट्स हीट होकर निकल रहे हैं कैथोड से जो हमारे पास ग्रिड से कंट्रोल होकर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो स्क्रीन पे जाके लगते हैं, स्क्रीन पे जाके टच करते हैं। जैसे ही टच करते हैं वहाँ हमारे पास कोई ना कोई स्पॉट बनता है, जैसे एस स्पॉट बना हुआ है, हमारे पास कोई स्पॉट बनता है, स्पॉट से हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो जाता है। बहुत से स्पॉट्स यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पीछे से, और हमारे पास स्पॉट स्क्रीन पे लग रहे हैं, स्पॉट्स लगते जा रहे हैं, जिससे हमारे पास ग्राफ प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस के दरमियान ये हमारे पास ग्राफ प्लॉट हुआ है। जैसे हमारे पास हाफ वेव और फुल वेव में आप करते हैं एक्सपेरिमेंट, और हाफ वेव फुल वेव में एक्सपेरिमेंट करने के बाद शायद आपको यानी कि उन्होंने कराया हो लैब्स वालों ने, अगर आप लैब में नहीं देखी CRO तो मैं इंशाल्लाह आपको जब भी लैब में मेरा चक्कर लगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाऊंगा CRO। अगर नहीं हो सका तो मैं आपकी स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा CRO की फोटो। तो ये हमारे पास जिंक सल्फाइड की CRO बनी होती है। ये ग्राफ प्लॉट होता है हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस के दरमियान। ये वोल्टेज यानी कि हाई हो रही है, जब हाई पे तो लो हो रही है रिस्पेक्ट टू टाइम, फिर लो हो रही है, लो नेगेटिव, फिर पास नेगेटिव, फिर जीरो हो रही है। यहाँ पे हमारे पास जीरो होता है, ओरिजिन भी से कहते हैं हम। ओरिजिन से पहले इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर और डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज होने स्टार्ट हो गई। यहाँ से ये हमारे पास वोल्टेज और टाइम के दरमियान ग्राफ बनता है, हमारे पास वोल्टेज एंड टाइम के दरमियान ग्राफ बनता है। ये हमें यानी कि जब हम सर्किट कंप्लीट करके CRO को कोई सर्किट दे देते हैं, जैसे ही उसकी यानी कि वायर्स होती हैं, वायर जैसे ही कनेक्ट करते हैं, जैसे CRO की वायर कनेक्ट करते हैं, दो चैनल होते हैं इसके, चैनल 1 और चैनल 2। जैसे ही हम चैनल 1 और चैनल 2 से कनेक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास कनेक्ट होता है तो CRO वर्किंग स्टार्ट कर देती है। CRO यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके हमें ग्राफ प्लॉट कर देती है। इसकी स्क्रीन बाहर लगी होती है, स्क्रीन पे हमारे पास इस तरह ग्राफ प्लॉट हो जाता है। कभी CRO की सेटिंग नहीं हुई होती तो सेटिंग ना होने की वजह से वो अच्छा ग्राफ प्लॉट नहीं करती, फिर उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। या जो हमारे पास DSO होती है, DSO का मैं बताता चलूँ। CRO हमारा टॉपिक तकरीबन कंप्लीट हो गया, अब इसकी CRO की थोड़ी रहती हैं यूजेस से पहले मैं आपको DSO एक्सप्लेन करता चलूँ। DSO में हमारे पास क्या होता है, DSO में हमारे पास डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप और डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, इनका मुखफिफ ही आना चाहिए। ज़्यादातर फिजिक्स में कभी आ जाता है CRO स्टैंड फॉर। CRO क्या है, CRO अब बैठे होते हो, CRO क्या है, CRO हमारे पास कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप है। और DSO डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, डिजिटल स्टोरेज में हमारे पास डिजिटल सिस्टम होता है। स्क्रीन जो हमारे पास होती है डिजिटल लगी होती है। डिजिटल स्क्रीन में हमारे पास टाइम पीरियड की, फ्रीक्वेंसी की और फेस जो हमारे पास होता है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी हमारे पास वैल्यू जो हमें फाइंड करनी होती है, जो हम सर्किट उसको देते हैं विद इन टाइम, वो हमें डिजिटल में उसकी वैल्यूज मेजर करके ग्राफ प्लॉट करती है इस तरह का, या इस तरह ग्राफ प्लॉट करने के साथ साथ ग्राफ भी प्लॉट करती है और हमें रीडिंग भी देती है डिजिटल में। जैसे हमारे पास पहले वैसे कांटे होते थे फिजिकल बैलेंस, जिन पे हम
यानी कि वजन रखते थे, वजन मेजर करते थे। आजकल हमारे पास डिजिटल आ गए हैं। जैसे ही हमारे पास वजन रखा, डिजिटल में हमारे पास रीडिंग मिल जाती है, जहाँ पे एलईडीज लगी होती हैं, लाइट इमिटिंग डायोड, वो हमारे पास इंचों में यानी कि लाइक 2, 3, 4, 5, 7, 9 इस तरह की वैल्यूज हमें दे देते हैं। कोई भी हमें वैल्यू देता है स्क्रीन पे, स्क्रीन लगी होती है उसकी उसका यानी कि डीएसओ के रिलेटेड है। जैसे डीएसओ में स्क्रीन लगी होती है, वहाँ पे हमें वैल्यूज ग्राफ डिफाइंड होके मिल जाती हैं। एज कम्पेयर टू डीएसओ ज़्यादा प्रेफर की जाती है एज कम्पेयर टू सीआरओ, बट सीआरओ ओल्ड इंस्ट्रूमेंट है, डीएसओ हमारे पास न्यू इंस्ट्रूमेंट है। ज़्यादातर आपको सीआरओ कराया जाता है, ज़्यादातर डिफरेंट लैब में मैंने देखा है सीआरओ एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं। बट हाई लेवल पे जब आप जाते हैं तो हाई लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे ज़्यादातर सीआरओ चलती है। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल से आगे आप एमफिल पीएचडी के लिए जाते हैं या एनईटी वगैरह के लिए जाते हैं, तो वहाँ आपके पास डीएसओ होती है, वहाँ आपको डीएसओ दे जाती है, जहाँ पे आप डीएसओ पे एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। ये हो गया हमारे पास टॉपिक, रिफ्लेक्टिंग प्लेट्स भी हो गई, फ्लोरेसेंस स्क्रीन भी हो गया, और इसके यूजेस बताना में रह गए हैं। ये मैं रब करके, ये यहाँ से मैं रब करके, ये यहाँ से मैं रब करके मैं आपको उसकी यूज लिख के और उसके बाद मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। एकदम हम कैमरा भी सेट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने कैमरा सेट कर लिया है। कैमरा सेट करने के बाद हम देखते हैं यूजेस ऑफ सीआरओ। जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कुछ यूजेस। हम जब वेव फॉर्म डिस्प्लेड हो जाती है, फॉर डिस्प्लेइंग वेव फॉर्म ऑफ गिवन वोल्टेज, जब हमारे पास वेव फॉर्म हमारे पास आ जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन से हमारे पास वेव फॉर्म डिस्प्ले हो जाती है स्क्रीन पे, स्क्रीन पे हमारे पास वेव फॉर्म डिस्प्लेड हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास यूज ये है इसका, व्हेन वेव फॉर्म इज डिस्प्लेड मेजर फ्रीक्वेंसी फेज एंड वोल्टेज। इससे हम फ्रीक्वेंसी फेज और वोल्टेज और टाइम पीरियड वगैरह हम फाइंड कर सकते हैं। जब हमारे पास वेव आ जाती है, ये हमारे पास वेव आती है, जैसा कि ये हमारे पास इसका होता है वीपी, जो होता है नेगेटिव वीपी। ये हमारे पास पीक वोल्टेज है, वोल्टेज हमारे पास यहाँ से इंक्रीज हुई, इंक्रीज होते होते यहाँ पे पीक पे पहुंची, फिर डिक्रीज होने लग गई, फिर जीरो, फिर डिक्रीज होती होती वीपी नेगेटिव पीक पे पहुंची, फिर नेगेटिव से फिर पॉजिटिव की तरह मूव किया। ऐसे हमारे पास ये हो गया हमारे पास ग्राफ इसका, एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो जाता है इसका। और सीआरओ का यूजेज भी हो गया, ये डिस्प्लेइंग वेव फॉर्म एट वेरी हाई स्पीड के लिए सीआरओ यूज होती है। सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन जैसे कि हमने देखी है, लाइट की वजह से आपको डेफिनेशन सही से नज़र नहीं है। इट इज़ यूज फॉर डिस्प्लेइंग वेव फॉर्म एट वेरी हाई स्पीड। लाइट का इशू था, लेकिन रात के 12 बज रहे हैं, लेकिन मैंने लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करने की कोशिश किया, मैंने कहा आपका टाइम ज़ाया ना हो। ये हो गया हमारे पास सीआरओ और डीएसओ। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, गुड लक माय डियर स्टूडेंट्स।